भारत का नॉर्थ और ईस्टर्न पार्ट उस समय धनानंद के शासन के अंडर में था। ये धनानंद जो बहुत ही घमंडी और बहुत ही लालची किस्म का राजा था, इसने अपने राज्य में बहुमूल्य धन संपदा इकट्ठी कर रखी थी अपने लोगों पर एक्स्ट्रा टैक्सेस लगा करके और पैसा वसूल करके। बुद्ध टैक्स, जिसका नाम मुद्रा राक्षसा है, उसके अनुसार धनानंद ने अपने दरबार में चाणक्य की इंसल्ट करी थी, उन्हें बेइज्जत किया था और चाणक्य ने उसी वक्त ये कसम खाई थी कि वो इस घमंडी राजा को उसके तख्तो ताज से उतार करके हिंदुस्तान को एक ऐसा राजा देगा जो कि पूरे हिंदुस्तान को अखंड बना करके रखे, यानी अखंड साम्राज्य का सपना देखा था। और उसी समय चाणक्य जब निकल पड़े इस ऐसे व्यक्ति की तलाश में, तो उन्होंने रास्ते में एक ऐसा बालक मिला जो कि अपने साथियों के साथ राजा और प्रजा का खेल खेल रहा था। और वो बालक एक शिला पर बैठा हुआ राजा का रोल प्ले कर रहा था। उसके रोल प्ले में जो वो राजा का किरदार निभा रहा था, दैट वॉज वेरी एक्सीलेंट, जिसको देख करके चाणक्य को उसके अंदर भावी राजा के सारे गुण और लक्षण दिखाई पड़े। तो ये जो मौर्यन एम्पायर चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, जो कि चाणक्य के स्टूडेंट थे, और चाणक्य की मदद से जो ये चंद्रगुप्त मौर्य या मौर्यन एम्पायर जो स्टैब्लिश किया, वो 321 से लेकर के 187 तक कंटिन्यू रहा। 187 और 85 के बीच तक का रहा। तो 321 से लेकर के जो समय था वो 298 तक था चंद्रगुप्त मौर्य का। उसके बाद 298 से 273 का टाइम था बिंदुसारा, जो उनका बेटा था। 273 BCE से लेकर के 232 का जो टाइम था, दैट टाइम वॉज रिलेटेड फ्रॉम अशोका। और उसके बाद 322 से लेकर के 185 का जो टाइम था, दैट वॉज रिलेटेड फ्रॉम द अशोका सक्सेसर। यानी एक लंबा राज्य मौर्य एम्पायर में रहा, एक लंबा समय मौर्यन एम्पायर ने दिया इस भारत को। और ऐसे ऐसे राजाओं और ऐसे ऐसे विशाल राजकुमारों ने इस देश को संभाला और हिंदुस्तान को अखंड भारत बनाया। अगर हम बात करें चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर के अशोका तक भारत की पॉलिटिकल स्थिति को, तो हम देख सकते हैं कि लगभग संपूर्ण भारत इस मौर्यन एम्पायर के अंडर में था।